नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 52 वर्ष के पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी इसी तरीके से अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588215229 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप से कीजिएगा। तो चलो विदाउट डिले इनके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देखो, जैसा कि मैं आपको इनकी सारी तस्वीरें दिखा रही हूँ, तो हम जो लोग लगातार मेरी वीडियोस देखते हैं वो एक बात को नोटिस करें कि इनके हाथ की जो खाल है, जिसे हम कहते हैं ना आभा खाल, ये बहुत ज़्यादा मोटी है। और मोटी जब बहुत ज़्यादा हो जाती है और रफनेस इस तरह से फटे फटा जब हाथ हो जाता है तो ये मान के चलना है संघर्ष को दिखाता है, ये परेशानियों को दिखाता है, स्ट्रगल को दिखाता है। और जिस समय आपके हथेली जो है वो बहुत चिकनी रहे, उसके अंदर शाइन रहे, वो गुड टाइम को दिखाता है हमारा। यहाँ पर मेहनत बहुत ज़्यादा हो रही है इस समय और फल कम। अब आप हाथ देखो, पूरे चटक गई है स्किन, ठीक है। ये चीज़ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट साइड पे जा रही है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम आपकी जीवन रेखा से। चलो इसे स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपकी जीवन रेखा को देखूँ तो देखो, जीवन रेखा आपकी यहाँ से पूरी स्टार्टिंग से चल रही है और यहाँ तक बिल्कुल क्लियर कट चल रही है। यहाँ तक ही बिल्कुल क्लियर चल रही है। उसके बाद हल्का सा बीच में कुछ सालों का जो है गड़बड़ाया है हिसाब किताब। ये देखो, ये लगभग थोड़ा सा ध्यान ही रखना है इस समय। आर्थिक और शारीरिक कोई भी कष्ट आ सकते हैं, क्योंकि ये जो है यहाँ से टूट भी रही है और गड़बड़ा भी रही है, लेकिन उसके बाद फिर चीज़ें सही हो जाएंगी और फिर आयु जो है खूब लंबी जाएगी। ये चीज़ मैंने कहीं ना कहीं आपकी भाग्य रेखा पे भी नोटिस करी है। इसी को डिस्कस करेंगे। पहले शुरुआती दौर से देखूं तो कोई खास बीमार नहीं रहे होंगे। शुरुआत से स्वास्थ्य जो है मजबूत रहा है। ऐसा कोई खास नेगेटिव साइन मुझे नज़र नहीं आ रहा आपके हाथ में। अब मुझे ये बताइए कि क्या यहाँ पर ये जो पोर्शन पे दिख रहा है ये तिल है, या ऐसा है कि ये तिल जो है अभी अभी उभरा हो? क्योंकि शुक्र माउंट पर तिल जब आता है तो ये पैसे का भर भर के नुकसान देता है। दोनों चीज़ों में नुकसान देता है। कई बार कुछ लोगों को ये मैरिड लाइफ में परेशान करता है और कुछ लोगों को जो है ये पैसे में परेशान करता है। अब पैसे से परेशानी मेरे को एक जगह और नज़र आ रही है। कैसे? देखिए, इनकी ना भाग्य रेखा जो चल रही है, चलो अभी भाग्य रेखा पे पहुंचेंगे, पहले शुक्र माउंट को ही कंप्लीट कर लें। शुक्र माउंट पे यहाँ पर तिल, एक और दो और तस्वीरों में देख लेते हैं कि लग रहा है या मतलब ऐसे ही भ्रम आ रहा है। यहाँ पे भी देखो, एक मंगल पे तिल आ रहा है, ये भी उभर रहा है, जो कि तिल अच्छे नहीं माने जाते ना, परेशानियों के ही प्रतीक होते हैं ये तो। इसमें भी मुझे ये तिल लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी उभर रहा है ये तिल, ठीक है, पुराना नहीं लग रहा है ये। एक बार और चेक कर लेते हैं। इस तस्वीर में भी लग रहा है और यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पे भी लग रहा है। ये देखिए, ये तो तिल ही लग रहा है। अब अगर किसी के शुक्र माउंट पर तिल आता है तो ये परेशानियों का प्रतीक है। प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, पैसे को लेकर नुकसान आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। और अगर इस तस्वीर में देखा जाए तो हाथ की स्किन एकदम हार्ड हो रखी है इस समय। हार्ड स्किन हार्ड टाइम को दिखाती है हमारे। अच्छा, अब अगर पैसे की लेकर प्रॉब्लम चल रही है, कोई नुकसान हो रहे हैं, कुछ तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, तो तुरंत एक समाधान आपको करना है। अपने शुक्र माउंट को अच्छा कीजिए। क्या कर सकते हैं उसके लिए? वाइट कलर की चीज़ों का दान कीजिए जितना हो सके। फ्राइडे के दिन कोशिश कीजिए, सफ़ेद बर्फ़ी वगैरह होती है ना, वो ले लीजिए। 1 पाव बर्फ़ी लीजिए, किसी कन्या को दान कर दीजिए। हर फ्राइडे करना शुरू कर दीजिए। ये लॉन्ग टर्म तक आप करते रहिए। ये शुक्र माउंट को अच्छा करता है। अब शुक्र माउंट हमें क्या देता है? हमें शुक्र माउंट देता है पैसे, प्रॉस्पेरिटी, हमारी मैरिड लाइफ को भी अच्छा करता है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो शुक्र माउंट है, वैसे आपका ये काफ़ी उठा हुआ है, तो लग्जरी आपने जीवन में ज़रूर देखी होगी। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, सब चीज़ों का सुख देता है। लेकिन अगर ये तिल आ जाए यहाँ पर तो फिर वही चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं माइनस में जाने लगेंगी, नुकसान होने शुरू हो जाएंगे, पैसा फंसना शुरू होता है, परेशानियाँ आनी शुरू होती हैं। तो ये चीज़ें परेशानियों को दिखाती हैं। ना स्टार्ट हुआ हो परेशानियाँ तो भी ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो 100% है कि स्टार्ट होंगी। अगर माउंट पर तिल आने लगा है तो ये आगे आने वाले समय में परेशानियों का ही प्रतीक होता है। दूसरा, वाइट कलर के कपड़े ज़्यादा पहनिए। कमर के ऊपरी हिस्से में यानी शर्ट, टी शर्ट, जितना आप वाइट पहनेंगे उतना शुक्र माउंट आपका अच्छा होता है। घर में पर्दे वाइट लगा सकते हैं, बेडशीट वाइट रख सकते हैं, और वाइट कलर की चीज़ों का दान में फ्राइडे को कीजिए। जो ज़्यादा दान करने के लिए मैं बोलूँगी वो सबसे बेस्ट रहेगी बर्फ़ी। मीठा भी हो जाएगा वो और सफ़ेद भी हो जाएगा। और ये देना है कन्या को किसी, ठीक है। जैसे छोटे छोटे बच्चे मिल जाते हैं बाहर, कन्या को दे सकते हैं, किसी भी एक कन्या को दे दीजिए। इसके बाद आटा भी दान कर सकते हैं, मैदा दान कर सकते हैं, दूध दान कर सकते हैं, दही दान कर सकते हैं। मैंने बेस्ट बर्फ़ी का ऑप्शन आपको दिया है, बाकी इनमें से जो मिल जाए वो कर सकते हैं। ये तो हो गई शुक्र माउंट की बात। इसके बाद आ जाओ
शुक्र के बाद ही वो जीवन रेखा वाले पॉइंट पे आ जाते हैं। पहले उसे क्लियर कर लेते हैं कि वहाँ पे जो दिख रहा है, क्योंकि यहाँ वो चीज़ नहीं नज़र आई है। जब ये वाली तस्वीर हम देख रहे हैं तो यहाँ टूटा हुआ नहीं है, ठीक है। तो बेफिक्र हो जाइए, ये टूटा हुआ नहीं है, बस परेशानी आएगी, लेकिन ऐसा लाइफ थ्रेटनिंग कुछ भी नहीं है यहाँ पर। आ जाते हैं आगे। अब चलते हैं हम भाग्य रेखा वाले पॉइंट पे, जिसको हमने उस समय छोड़ दिया था। उस पॉइंट को देखते हैं, क्योंकि भाग्य रेखा ही सीधे सीधे पैसा दिलाती है, कहना चाहिए। जो हमारी सबसे साफ तस्वीर होगी उसे ही लेंगे हम। यही दिख जाता है। देखो, भाग्य रेखा चाइल्डहुड से तो आपके हाथ में थी नहीं, यानी कि बचपन से तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है मुझे कि भाग्य के हिसाब से मिला। बचपन से तो स्ट्रगल किया, फिर जैसे ही जवान हुए और करीब करीब उम्र पहुँचते 27-28, भाग्य रेखा डेवलप होनी शुरू हो गई। डेवलप हुई, चली, अच्छा खासा पीछे हिसाब किताब चला, लेकिन ये होता है 30 का पॉइंट, ये होता है 50 का पॉइंट। 50 आते ही भाग्य रेखा टूटी है। 50-51 के आसपास से नुकसान हुए होंगे, यहाँ पर भी देख लेते हैं। ये 50 के बाद रुकी है भाग्य रेखा। मैं मल्टीपल फ़ोटो मंगवाती इसलिए हूँ कि हम मल्टीपल में चेक कर पाएँ। ये देखो, ये चल रही थी अच्छी खासी 30 से 50 के बीच में, और ये टूटी है, और ये कई साल टूटी है। मतलब कम से कम समझ लो 50 से लेकर 54-55 के आसपास तक ये बहुत बढ़िया बनी हुई नहीं है। अगर संघर्ष चल रहा है तो बिल्कुल 2-3 साल अभी ऐसे ही चलेगा, और उसके बाद फिर सब सही हो जाएगा, क्योंकि रेखा फिर से बन गई है। जितने टाइम हमारी भाग्य रेखा टूटी हुई होती है उतने टाइम हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। आ जाओ ज़रा यहाँ पे भी। हथेली की हवा बहुत ख़राब हो रखी है इस समय आपके। अब देख रहे हो ये पूरा इस तरह से डार्क हो जाना, रेखाओं का डार्क हो जाना, फट जाना, ये कोई अच्छे साइन नहीं हैं। इसको और क्लियर कर रही हूँ मैं। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे बहुत क्लियर तस्वीर है। इस तस्वीर में हमें बहुत साफ नज़र आ रहा है। ये 30 का पॉइंट है, ये 50 का पॉइंट है। 30 से 50 के बीच में भाग्य रेखा चल रही है। काम धंधा अच्छा खासा चला होगा, कोई खास इतनी दिक्कत नहीं लग रही है। इसके बाद जैसे ही 50 के बाद 51 लगता है, 51 के बाद यहाँ पे ये पूरे पोर्शन में भाग्य रेखा उड़ी हुई है। भाग्य रेखा का उड़ना पक्का है कि भाई नुकसान आएगा। और बीच में 48 के आसपास हो सकता है कोई और काम भी किया हो आपने, कोई चेंज भी किया हो काम को, ठीक है। रेखा चल रही है, लेकिन अब करीब करीब 54 तो मिनिमम मान के चलिए, 54 तक का तो डिफ़िकल्ट टाइम है। उसके बाद फिर रेखा चल पड़ी है, चीज़ें सुलझ जाएंगी। लक्ष्मी सूक्तम और श्रीम मंत्र, ये 2 चीज़ें तो पकड़ के रखनी चाहिए। ये आपको ज़रूर करना चाहिए। शनिवार के दिन किसी भूखे को खाना ज़रूर खिलाना चाहिए। ये हमारी भाग्य रेखा के लिए अच्छा होता है ये पोर्शन, ठीक है। और फिर उसके बाद देखो यहाँ पे चल रही है। धीरे धीरे ये चीज़ें इंप्रूव होंगी जब आपके कर्म इंप्रूव हो जाएंगे। आपको अभी कर्म को इंप्रूव करना पड़ेगा अपने, क्योंकि भाग्य सीधा सीधा कर्म से बनता है और चिंताओं का कारक बन रहा है। ये क्या यहाँ पर तिल आ रहा है इस तरह से, कोई धब्बा तिल इस तरह का फॉर्मेशन बन रही है, क्योंकि ये भी टेंशन देता है। अगर मदर हैं तो मदर के बीमार होने के योग भी बन जाएंगे ऐसे में। चांदी का कंगन पहनिए, चांदी पहनना अच्छा रहेगा आपके लिए, मानसिक शांति रहेगी। मस्तिष्क रेखा फेड हो रही है, यहाँ पर भी देखते हैं, नहीं वो तस्वीर में ही आ रही है। ऐसे परिवार को लेकर चलने वाले होते हैं। जब जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा ऊपर से मिल के चलती है तो अपने परिवार को लेकर चलने वाले लोग होते हैं। मैं, मेरी ज़िंदगी, मेरी लाइफ, ऐसे वाले नहीं होते, सबको लेके चलते हैं। आपके हाथ में अच्छी खासी बिजनेस लाइंस बहुत अच्छी डेवलप है। ऐसे लोग बिज़नेस करें तो ज़्यादा ही अच्छा रहता है इन लोगों के लिए। जॉब से ज़्यादा बिज़नेस करने का सेंस होता है जब हमारे बुध पर मल्टीपल लकीरें होती हैं। जीवन रेखा को देखूँ तो जीवन रेखा अच्छी खासी लंबी है, आयु तो लंबी रहनी चाहिए आपकी, लेकिन फैल गई है। फैली हुई जीवन रेखा ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती। इन दैट मैनर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। फैल रही है जीवन रेखा, जब जहाँ तक तो बिल्कुल परफेक्ट चल रही थी, इस वाले हाथ में भी जो है फैलने लग गई है। फैली हुई जीवन रेखा अच्छी नहीं मानी जाती। सर पे चोट लगना, करंट का डर, और पीछे से कोई जानवर का आपको वो हिट कर देना, ऐसे योग आपके हाथ में हो सकते हैं। अगर ये तिल है तो तीनों चीज़ों से बच के रहना है। करंट, ठीक है, सर पे चोट का खतरा, और किसी जानवर के पीछे से हिट करने का खतरा, ये आपको है, और उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी लग्ज़री के लिए अगर हम बात करें तो लग्ज़री आपके हाथ में है, क्योंकि पूरा मस्त जो शुक्र है खूब उठा हुआ है। गुस्सा भी आता होगा क्योंकि मंगल जो है उठा हुआ है आपका, लेकिन मंगल अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी बना देता है व्यक्ति की। अभी सूर्य माउंट की बात करूं, सूर्य माउंट पे हमारे पास 2-2 लकीरें चल रही हैं। सूर्य की कोई प्रॉब्लम नहीं है।
प्रॉब्लम आ रही है मेन भाग्य रेखा का। सबसे ज़्यादा पैसा जो टूटता है ना वो भाग्य रेखा पे टूटता है। भाग्य रेखा ही टूट गई है 3-4 साल के लिए, ये नुकसान देगी पैसे में। स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। सीधे हाथ में अच्छी बात है कि खराब योग नहीं है, लेकिन उल्टे हाथ में थोड़े बीमार पड़ने के भी योग हैं। मेजर कुछ नहीं है, ऐसा मेजर नहीं होगा। मेजर से आप बोनस रखें, ठीक है। बस मस्तिष्क रेखा ये देखिएगा, ये इतनी फेड तो नहीं हो रही है जैसा इस तस्वीर में आई है, क्योंकि बाकी तस्वीरों में मुझे फेड नहीं लग रही है। सामने से चेक कीजिएगा, अगर ये फेड हो रही है तो हाँ बिल्कुल हमें ये मस्तिष्क का ध्यान रखना है अपना। मस्तिष्क से रिलेटेड बीमारियों का योग होता है, तब मस्तिष्क रेखा इस तरह से फेड होती है। लेकिन अगर ये सिर्फ तस्वीर में ही आ रही है और फेड नहीं हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसी किसी तस्वीर में मुझे ये दिख रही है फेड होती हुई, इसमें भी लग रही है। देखो फेड होती है ना रेखाएं, तो बीमारियों के प्रतीक होती है ये। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, सतर्क रहिए। इसके पहले की जीवन रेखा जो अभी तक का जीवन गया है उसमें मुझे उतनी जीवन रेखा पे यानी बीमारियों का योग नहीं नज़र आया पीछे से। शुरुआती दौर आपका स्ट्रगल वाला रहा है। बचपन में तो ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत अमीर रहे होंगे उस समय। उसके बाद धीरे धीरे भाग्य रेखा ने जो डेवलप होना शुरू किया, तो फिर 50 तक का समय काफ़ी अच्छा कटा हुआ दिख रहा है, क्योंकि 30 से 50 के बीच की भाग्य रेखा अच्छी खासी चल रही थी। चलिए, अब जो भी प्रश्न आपको पूछना हो बिल्कुल पूछिएगा। मैं इसको यहीं समाप्त कर रही हूँ वीडियो को। मैरिड लाइफ के लिए तो ठीक ठाक ही हो गया, इसमें कोई नेगेटिव साइन मुझे कहीं नहीं नज़र आ रहा। सामान्य स्थितियाँ हैं, तो उसका लिए कोई ऐसा योग मुझे नहीं नज़र आ रहा है कि कोई ख़राब योग हो। वैसे तो स्क्वारिश पाम है आपकी, बहुत ही मेहनती होते हैं ऐसे लोग। जनरली पुत्र योग भी रहता है स्क्वारिश पाम पे, पुत्र होने की संभावना बढ़ जाती है। व्यापारी होते हैं मोस्टली स्क्वारिश पाम वाली, कोशिश यही रहती है कि व्यापार करा जाए, क्योंकि मेहनती बहुत ज़्यादा होते हैं। माथा चकोर, हाइट कम, और कहीं ना कहीं मोटापे की संभावना होती है। बाल जल्दी ख़राब हो जाते हैं, वो भी एक संभावना आती है। चलिए, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। प्रॉपर्टी बहुत क्लियर रखिएगा। स्क्वारिश पाम वालों की प्रॉपर्टी पे विवाद होते हैं, तो वो थोड़ा सा क्लियर रखिएगा, का मतलब भाइयों से भी और बच्चों में भी। चलिए, फिर आप जो भी प्रश्न आप पूछना चाहते हैं ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।